विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस कैसे खड़ी होगी, ये सवाल बहुत गंभीर है और इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए ही आलाकमान की ओर से अविनाश पांडे को उत्तराखंड भेजा गया है। अविनाश पांडे उत्तराखंड आएंगे और उसके बाद वो जरूरी संगठनात्मक बदलाव के सुझाव आलाकमान को देंगे। यानी वो सबसे बात करेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, फिर ये बतलाएंगे कि क्या क्या संगठनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं, कैसे कैसे किए जा सकते हैं। अविनाश पांडे वही हैं जो उत्तराखंड में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं, यानी कि टिकट बंटवारे वाली टीम के वो अध्यक्ष रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो संगठनात्मक बदलाव को लेकर क्या सुझाव देते हैं, कैसे सुझाव देते हैं, उन पर कितना अमल होता है और उस अमल के बाद कांग्रेस कितनी मजबूत होती है। फिलहाल गणेश गोदियाल क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं और उनके इस्तीफे के बाद सबकी निगाहें इसी बात पर है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। सवाल यह भी है कि कांग्रेस भले ही चुनाव हारी हो लेकिन आपस में लड़ना नहीं भूली है, गुटबाजी नहीं भूली है और बयानबाजी के इस भंवर के बीच ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर भी नेता टकटकी लगाए बैठे हैं। प्रीतम सिंह खुद को स्वाभाविक दावेदार मान रहे हैं। पिछली बार जुलाई 2021 से वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और लगातार छठी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, तो वो उम्मीद कर रहे होंगे कि उनको ये पद एक बार फिर मिलेगा। अविनाश पांडे की उसमें क्या भूमिका होगी, इस पर भी सवाल हैं और सवाल इस बात को लेकर भी हैं कि क्या मौजूदा हालात में जो परिस्थितियां बदलेंगी तो उसके बाद कांग्रेस कुछ बदलाव भी करेगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हटाया है तो क्या नेता प्रतिपक्ष भी नया होगा, इसको लेकर निगाहें हैं। और इस दावेदारों की दौड़ में यशपाल आर्य भी मजबूती से दौड़ रहे हैं, क्योंकि यशपाल आर्य प्रीतम सिंह से भी सीनियर हैं। वो लगातार 7वीं बार के विधायक हैं और उत्तराखंड में वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ साथ प्रीतम सिंह भले ही मौजूदा वक्त में खुद को बड़ा नेता मानते हों, लेकिन यशपाल आर्य 2 बार उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये सियासी समीकरण है जो यशपाल आर्य को खुद में मजबूत तो बताते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां क्या यशपाल आर्य को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हरीश रावत यशपाल आर्य को मुख्यमंत्री बनवाने तक का सपना दिखा रहे थे। अब बदली हुई परिस्थितियों में यशपाल आर्य के सामने चुनौती यह है कि वो 5 साल बीजेपी में रह के आए हैं। तो यही समीकरण प्रीतम सिंह के साथ भी है, वो भी बीजेपी का हिस्सा रहे हैं, हालांकि वो प्रदेश बनने से पहले यानी वो अलग उत्तराखंड बनने से पहले की स्थितियां थी। और अब हरीश धामी भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। युवा चेहरे के तौर पर वो कह रहे हैं कि उन्हें प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि वो भी लगातार तीसरी बार के विधायक हैं। तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर गुटबाजी भयंकर है। आगे क्या होगा इसी पर सबकी निगाहें हैं। दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष का पद जब खाली है तो उसमें अब भुवन कापड़ी का नाम भी जोर शोर से लिया जा रहा है। भुवन कापड़ी खटीमा से विधायक हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पुष्कर सिंह धामी को हराया है। तो ये एक बड़ा पहलू है कि क्या भुवन कापड़ी पर आलाकमान भरोसा जताएगा। युवा नेतृत्व अगर आगे लाने की बात होती है तो क्या ऐसा किया जा सकता है, एक नाम ये चर्चा में है। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जोत सिंह बिष्ट का नाम भी चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। वो भी संगठनात्मक रूप से मजबूत सिपाही माने जाते हैं। वो प्रदेश में उपाध्यक्ष भी लगातार रहे हैं 2 बार से और उनके अनुभव के आधार पर क्या उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, इसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल कांग्रेस के भीतर उठ रहे हैं। क्योंकि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस मजबूत नहीं है फिलहाल, ये बात कांग्रेस भी जानती है। और संगठनात्मक अनुभव जोत सिंह बिष्ट का रहा है लंबा, पंचायत से भी वो निकल कर आए हैं, पंचायत का काम भी समझते हैं। इस बार हालांकि धनौल्टी से उम्मीदवार से चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन क्या पार्टी संगठनात्मक तौर पर खुद को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएगी या फिर नए नए समीकरण साधने की कोशिश करेगी। क्योंकि तमाम समीकरण साधने होंगे, जातीय भी, क्षेत्रीय भी, युवा और अनुभव का तालमेल भी बनाना होगा। तो किसको मौका मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, इस पर भी निगाहें हैं। तो अलग अलग तरीके की राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिशें हैं। तो ये देखना है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस आलाकमान किसके नाम पर मुहर लगाता है।